शहर के शोर से दूर एक छोटे से शांत गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। उसके गांव का जीवन सरल था और सूरज और मौसम के रिदम्स पर चलता था। उसके पिता एक किसान थे, एक ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ दिन रात मिट्टी में काम करने से खुरदुरे हो गए थे। वह अपने परिवार को खिलाने के लिए अच्छी फसल की उम्मीद में तेज धूप में खड़ी मेहनत करते थे। राज की मां उनके छोटे से घर का दिल थीं। वह साधारण चूल्हे पर खाना बनाने से लेकर अपनी गाय की देखभाल करने तक सब कुछ शांत स्वभाव से करती थीं। उनका घर मिट्टी और प्यार से बना मामूली था, लेकिन वह एक करीबी परिवार की गर्माहट से भरा हुआ था। राज अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था और उन सैक्रिफाइसेस को समझता था जो वे हर एक दिन करते थे। राज की दुनिया पुराने और नए का मिश्रण थी। वह अपनी सुबह विशाल हरे भरे खेतों में अपने पिता की मदद करते हुए बिताता था। वह औजार उठाता, पौधों को पानी देता और जमीन की भाषा सीखता। उसके हाथ अपने पिता की तरह मिट्टी से परिचित हो रहे थे, लेकिन उसकी जेब में वह एक बहुत बड़ी दुनिया की एक छोटी सी खिड़की रखता था, एक साधारण मोबाइल फोन। यह उसकी सबसे कीमती चीज थी। उसकी छोटी स्क्रीन के माध्यम से वह बस्टलिंग शहरों, टॉल इमारतों और उन लोगों की तस्वीरें देखता था जिनका जीवन उसके अपने जीवन से बहुत अलग था। इन ग्लिम्प्सेस ने उसके दिल में एक सपने का बीज बो दिया, एक सपना जो उसके गांव की सीमाओं से कहीं बड़ा था। यह सपना एक बड़ी कंपनी में मैनेजर बनने का था। यह एक ऐसा विचार था जो लगभग इम्पॉसिबल लगता था, जैसे अपने गांव की झोपड़ी से चांद तक पहुंचना। वह अपने फोन पर शार्प सूट्स में पुरुषों को देखता था, एक ऐसी भाषा बोलते हुए जिसे वह पूरी तरह से नहीं समझता था, ऐसे डिसीजंस लेते हुए जो चीजों को बदल देते थे। वह उनमें से एक बनना चाहता था। वह सिर्फ गांव के जीवन की कठिनाइयों से बचना नहीं चाहता था, वह कुछ नया बनाना चाहता था। यह साबित करना चाहता था कि आप कहां से आते हैं ये डिसाइड नहीं करता कि आप कहां जा सकते हैं। उसका सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था, बल्कि अपने माता पिता के लिए था, उन्हें कंफर्ट और ईज का जीवन देने के लिए जिसके वे हकदार थे। हर शाम जैसे ही सूरज ढलता और आकाश को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंगता, राज अपने परिवार के साथ बैठता। उसके पिता बारिश के बारे में बात करते और उसकी माँ बीजों की बढ़ती लागत के बारे में चिंता करती। इन पलों में राज का रिजॉल्व और मजबूत होता गया। उसने उनके थके हुए चेहरों को देखा और जानता था कि उसे अपना भविष्य बदलने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। उसका छोटा मोबाइल फोन सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, वह उसकी टेक्स्ट बुक, उसका टीचर और उसका गाइड था। वह जानता था कि रास्ता मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखों में चमकता सपना किसी भी ऑब्स्टिकल से ब्राइटर था जिसकी वह कल्पना कर सकता था। यह एक सीक्रेट था जिसे उसने अपने दिल के करीब रखा था, एक आग जिसे वह कड़ी मेहनत और उम्मीद से पालता। एक छोटे से गांव में खबरें और राय हवा से भी तेज फैलती हैं। हर कोई हर किसी को जानता है और लोगों के पास दूसरों के जीवन के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ होता है। जब राज ने चुपचाप एक बड़े शहर में काम करने के अपने सपने के बारे में बात करना शुरू किया, तो गांव के बुजुर्ग और पड़ोसी अक्सर अपना सिर हिलाते थे। वे गांव के चौक में बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपनी चाय की चुस्की लेते और लड़के की फूलिश एम्बिशंस पर चर्चा करते थे। एक किसान का बेटा मैनेजर बनेगा, कोई हंसते हुए कहता था। उसके जैसे लड़के खेतों के लिए बने हैं। ये हमारी दुनिया है और हमें इसी में रहना चाहिए। ऐसे बड़े सपने केवल डिसअपॉइंटमेंट की ओर ले जाते हैं। यह एक आम धारणा थी, एक ऐसी कहानी जिसे इतनी बार सुनाया गया था कि वह कई लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन गई थी। ये शब्द राज की आत्मा पर फेंके गए छोटे पत्थरों जैसे थे। उसने उन्हें हर जगह सुना, गांव के कुएं पर, बाजार में और यहां तक कि उन रिश्तेदारों से भी जो उनसे मिलने आते थे। वे शायद अच्छा चाहते थे, उसे असफलता के दर्द से बचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ऊंचा मत उड़ो, नहीं तो जोर से गिरोगे, वे उसके माता पिता को सलाह देते थे। वह एक अच्छा लड़का है, उसे ठीक से खेती सीखनी चाहिए या यहाँ एक छोटी सी दुकान खोलनी चाहिए। ग्रामीणों ने एक ऐसी दुनिया देखी जिसमें रिजिड दीवारें थीं, जहां एक व्यक्ति का जन्म उसके पूरे जीवन की यात्रा निर्धारित करता था।
वे अपने धूल भरे रास्तों से एक लड़के को ग्लास वॉल्ड ऑफिस में चलते हुए और एजुकेटेड शहर के लोगों की एक टीम का नेतृत्व करते हुए कल्पना भी नहीं कर सकते थे। राज ने उनके संदेह का बोझ महसूस किया। कभी कभी उनके शब्द उसे खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर करते थे। क्या वह फूलिश था? क्या वह किसी ऐसी चीज का लक्ष्य बना रहा था जो वास्तव में उसकी पहुंच से बाहर थी? लेकिन फिर वह अपने पिता के कैलस्ड हाथों और अपनी माँ की होपफुल आंखों को देखता था। उसने जीवन में एक वैल्यूएबल लेसन जल्दी सीख लिया। लोग हमेशा बातें करेंगे। उनके शब्द या तो ऐसी चेन्स हो सकते हैं जो आपको पीछे खींचते हैं या फ्यूल जो आपको आगे बढ़ाता है। उसने उनके स्केप्टिसिज्म को मोटिवेशन के रूप में उपयोग करने का फैसला किया। उसने फैसला किया कि वह उनसे बहस नहीं करेगा, लेकिन वह एक दिन अपने एक्शंस को भूलेगा। वह समझ गया कि उनकी दुनिया सीमित थी जो उन्होंने देखा था, लेकिन उसकी दुनिया उस चीज से आकार ले रही थी जिसकी उसने सपने देखने की हिम्मत की थी। तो राज ने साइलेंट डिटर्मिनेशन की अपनी दुनिया बनाई। जब गांव सोता था तब उसकी यात्रा शुरू होती थी। उसने अपने दिन को 3 भागों में बांटा। प्रत्येक का एक स्पष्ट उद्देश्य था। सुबह में वह एक ड्यूटीफुल बेटा था, अपने पिता के साथ खेतों में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता था। सूरज उसकी पीठ पर चमकता था, लेकिन उसने इसे परसिवियरेंस के एक लेसन के रूप में देखा। शाम को वह हाईवे पर एक छोटी चाय की दुकान पर काम करता था, अपने परिवार का समर्थन करने और अपने मोबाइल डेटा के लिए थोड़ा पैसा कमाता था। और रात में जब बाकी सब आराम कर रहे होते थे तो वह अपना फोन चालू करता था और बिना दीवारों वाली एक क्लासरूम में, बिना कैंपस वाली एक यूनिवर्सिटी में प्रवेश करता था, सीखने और अपने सपने के लिए लड़ने के लिए तैयार रहता था। राज की सबसे बड़ी चुनौती कड़ी शारीरिक मेहनत नहीं, बल्कि अंग्रेजी भाषा थी। यह उसके और उसके सपने के बीच एक विशाल दीवार की तरह महसूस होती थी। शहर के उन ऑफिसेज में जो उसने अपने फोन पर देखे थे, हर कोई फ्लुएंट अंग्रेजी बोलता था। उनके शब्द स्मूथ और कॉन्फिडेंट थे। जब उसने बोलने की कोशिश की तो शब्द उसके मुंह में क्लमजी और स्ट्रेंज महसूस हुए। वह जानता था कि इस भाषा में महारत हासिल किए बिना कॉर्पोरेट वर्ल्ड के दरवाजे उसके लिए कसकर बंद रहेंगे। लेकिन राज ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आसानी से हार मान ले। उसमें सीखने की इमेंस हंगर थी, एक ऐसी इच्छा जो इतनी मजबूत थी कि उसने असफलता के उसके डर को ओवरशैडो कर दिया। वह जानता था कि वह महंगी क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वह अपने सबसे भरोसेमंद टीचर की ओर मुड़ा, यूट्यूब। रात में अपने छोटे से घर के एक कोने में दुबका हुआ, उसके मोबाइल स्क्रीन की हल्की चमक उसके डिटर्मिन्ड चेहरे को रोशन करती थी। उसे ऐसे वीडियोस मिले जो अंग्रेजी सिखाते थे, बेसिक ग्रामर से लेकर कॉन्वर्सेशनल स्किल्स तक। वह एक ही वीडियो को 10-20 बार सुनता, शब्दों को धीरे धीरे दोहराता ताकि अपने सोए हुए परिवार को जगह न दे। उसने मैनेजमेंट, लीडरशिप और कंप्यूटर स्किल्स के बारे में सीखा। यह सब दुनिया भर के लोगों द्वारा बनाए गए फ्री ट्यूटोरियल्स से। उसका फोन, जिसे गांव में दूसरे लोग साधारण कॉल्स और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे, उसकी लाइब्रेरी, उसका मेंटर और उसके लिए एक ब्रिज बन गया था जिसे वह अपने लिए बनाने के लिए दृढ़ था। ये एक धीमी और अक्सर फ्रस्ट्रेटिंग प्रक्रिया थी, लेकिन हर वीडियो के साथ जो उसने देखा, उसने खुद को थोड़ा और तैयार महसूस किया। आखिरकार वह दिन आया जब राज ने अपना पहला कदम उठाने के लिए तैयार महसूस किया। वह जॉब इंटरव्यू के लिए शहर गया। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने जो साधारण लेकिन क्लीन थे। उसका दिल एक्साइटमेंट और डर के मिश्रण से धड़क रहा था। एक बड़े चमचमाते ऑफिस के वेटिंग रूम में बैठा उसने खुद को छोटा और आउट ऑफ प्लेस महसूस किया। जब उसका नाम पुकारा गया तो वह अंदर चला गया, कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अंग्रेजी में उसकी फ्लुएंसी की कमी और उसकी घबराहट दिखाई दी। उसे सवालों का स्पष्ट रूप से जवाब देने में स्ट्रगल करना पड़ा। इंटरव्यूअर पोलाइट लेकिन डिस्टेंट था। राज को कमरे से बाहर निकलने से पहले ही पता चल गया था कि वह फेल हो गया है। रिजेक्शन दर्दनाक था। यह एक शार्प रिमाइंडर था कि उसे अभी कितनी दूर जाना था। उस इमारत से बाहर निकलते हुए राज ने डिस्पेयर को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उसने अपने चारों ओर की टॉल स्काई स्क्रेपर्स को देखा, उन्हें अपनी असफलता के सिंबल्स के रूप में नहीं,
बल्कि उन पहाड़ों के रूप में देखा जिन्हें उसे अभी भी चढ़ना था। गांव वापस जाते समय वह रोया नहीं, इसके बजाय वह मुस्कुराया। वह जानता था कि फेलियर अंत नहीं था, बल्कि यात्रा का एक हिस्सा था। उसने अपने डर का सामना किया था और एक वैल्यूएबल लेसन सीखा था। उस शाम एक और कंपनी के गेट पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने उसे इमारत को देखते हुए देखा और पूछा, क्या तुम इंटरव्यू के लिए आए हो? राज उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखें एक अनब्रेकेबल स्पिरिट से चमक रही थीं और उसने जवाब दिया, नहीं भाई, मैं अपनी डेस्टिनी बदलने आया हूँ। उस दिन वह सिर्फ एक विजिटर था, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि एक दिन वह उन गेट्स से एक एम्प्लॉई के रूप में चलेगा। राज टूटे हुए दिल से नहीं, बल्कि एक नए उद्देश्य के साथ अपने गांव लौटा। असफल इंटरव्यू ने उसके सपने को तोड़ा नहीं था, इसने उसे उसकी तैयारी में दरारें दिखाई थीं। वह जानता था कि उसे किस पर काम करने की जरूरत है। अगले 6 महीनों के लिए उसने अपने रिगरस रूटीन का और भी अधिक अनुशासन के साथ पालन किया। उसने अंग्रेजी का अभ्यास करने में अधिक समय बिताया, शीशे में खुद से बात की और अपने प्रोनंसिएशन को ठीक करने के लिए अपने फोन पर अपनी आवाज रिकॉर्ड की। उसने यूट्यूब पर और इंटरव्यूज देखे, अपने जवाबों को स्ट्रक्चर करना और अपने विचारों को कॉन्फिडेंस के साथ प्रस्तुत करना सीखा। उसने सिर्फ पढ़ाई नहीं की, उसने अपने लक्ष्य को जिया और सांस ली। गांव वाले अभी भी फुसफुसाते थे, लेकिन उनकी आवाजें अब और दूर लग रही थीं। उसकी अपनी एम्बिशन की तेज और स्पष्ट आवाज से दब गई थी। 6 महीने की अथक कोशिश के बाद राज ने अपने अंदर एक नया कॉन्फिडेंस महसूस किया। वह अभी भी एक छोटे से गांव का लड़का था, लेकिन अब वह बेहतर स्किल्स और खुद पर अटूट विश्वास से लैस था। उसने उसी कंपनी में फिर से कोशिश करने का फैसला किया जहां उसे पहली बार रिजेक्शन मिला था। जब वह बड़े शीशे के दरवाजों के सामने खड़ा था तो उसे सिक्योरिटी गार्ड याद आया। इस बार जब वह अंदर चला गया तो उसके कदम दृढ़ थे। वह नर्वस था, लेकिन उसने उस एनर्जी को फोकस में बदल दिया। इंटरव्यू रूम में उसने स्पष्ट और पैशनेटली बात की। उसने अपनी यात्रा, अपनी कड़ी मेहनत और अपनी असफलताओं से उसने क्या सीखा था, इस बारे में बात की। उसने उन्हें सिर्फ यह नहीं दिखाया कि वह क्या जानता था, बल्कि वह कौन था। एक व्यक्ति जिसमें ग्रेट और सफल होने की एक अनस्टॉपेबल इच्छा थी। कुछ दिनों बाद अपने गांव में वापस उसका फोन बजा। ये शहर से एक कॉल थी। जवाब देते ही उसका दिल धड़क गया। दूसरी ओर एक पोलाइट आवाज ने ऐसे शब्द कहे जिन्हें उसने अपने दिमाग में 1000 बार दोहराया था। कंग्रेचुलेशंस राज, यू आर सिलेक्टेड, वेलकम टू द टीम। उस पल में दुनिया ठहर गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, क्योंकि उसने अपने माता पिता को देखा जो उसे एंग्शियस आंखों से देख रहे थे। उसने उन्हें कसकर गले लगाया और उनके आंसू उसके आंसुओं में मिल गए। वह सपना जो खेतों में पैदा हुआ था और एक मोबाइल स्क्रीन की चमक से पोषित हुआ था, आखिरकार सच हो गया था। गांव की फुसफुसाहट उसकी सफलता की तेज और स्पष्ट आवाज से शांत हो गई। आज राज सिर्फ एक मैनेजर नहीं है, वह एक इंस्पिरेशन है। जब वह अपने गांव जाता है तो वह छोटे लड़कों और लड़कियों को अपनी कहानी सुनाता है। वह उन्हें दिखाता है कि गरीबी कोई कमजोरी नहीं। इसे अक्सर एक बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सपने सबके लिए फ्री हैं, वह उनसे कहता है, लेकिन वे कड़ी मेहनत और डेडिकेशन के रूप में एक भारी कीमत मांगते हैं। वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि जीवन उसे दंडित नहीं करता जो फेल होता है, बल्कि उसे दंडित करता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। यात्रा लंबी है और ऑब्स्टिकल से भरी है, लेकिन जो चलता रहता है, जो हार मानने से इनकार करता है, वह आखिरकार राज जैसा बन जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने न केवल अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने पूरे गांव के सपनों को देखने का तरीका भी बदल दिया।